30 माओवादी ढेर। कल हुई थी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच कल हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ में 30 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। मुठभेड़ के बाद हथियार, गोला बारूद और मारे गए 30 नक्सलियों के शवों की तस्वीरें सामने आई है। नक्सली मुठभेड़ में 30 माओवादियों के मारे जाने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हम अपने सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना करते हैं। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना केंद्रीय गृह मंत्री का भी संकल्प है। दिनांक 20 मार्च को जिला बीजापुर के पश्चिम बस्तर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में माओवादियों का टोटल 26 डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ में हमारा एक जवान राजू ओयम, उन्होंने भी नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया। पूर्व में माओवादी संगठन में उन्होंने कार्यरत थे। वर्ष 2020 में राजू ओयम ने हिंसा त्याग कर माओवादी संगठन से बाहर आकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण किया। उसके पश्चात विगत 5-6 वर्षों से सुरक्षा बल के साथ उन्होंने अनेक जो सफल अभियान में शामिल रहा। अनफॉर्चुनेटली कल की मुठभेड़ में उनका शहादत हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा सुरक्षा बल सदस्य सबका मनोबल अभी भी मजबूत है और जो सभी हमारे जो शहीद जवानों का शहादत से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में और समर्पित होकर और बेहतर कार्रवाई करेगा। सर, ऐसी कोई जानकारी है कि नक्सल मूवमेंट में कौन सा पोस्ट होल्ड करते थे? जैसा इंद्रावती एरी कमेटी में जो पूर्व में जैसा माओवादी संगठन के दंडकन स्पेशल जोन कमेटी एरी में इंद्रावती एरी कमेटी में जो उन्होंने जो बोर्ड का क्षेत्र में जो जन मिलिशिया और अन्य जो संगठन में उन्होंने वर्ष 2020 के पहले जो कार्यरत थे, उसके बाद फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर अभी सुरक्षा बल के साथ लगातार काम कर रहे थे। सर, रिसेंटली बीजापुर में बड़े सक्सेस मिले हैं नक्सल मूवमेंट पे, तो बस ही वाज पार्ट ऑफ एनी? जैसा ये सभी लगातार विगत 2-3 वर्षों से जो हमको सफलता प्राप्त हो रही, तो सभी सुरक्षा बल का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें आत्मसमर्पित होकर जो सरेंडर कैडेट्स जो सुरक्षा बल में शामिल हुआ या फ्रेश रिक्रूटेड जैसा डीआरजी हो, बस्तर फाइटर हो या सीएफ हो, एसटीएफ हो, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, कोबरा, सीआरपीएफ, ये सब समाज सुरक्षा बल का इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और जैसा आत्मसमर्पित माओवादियों का इसमें काफी एक विशेष योगदान भी रहा, क्योंकि उनका इलाका का जानकारी है, टेरेन का काफी अच्छा जानकारी है और जो माओवादी के जो मोडस ऑपरेंडी उसके बारे में भी उनका बेहतर एक नॉलेज रहते हैं। इन सब का फायदा अभियानों में हमको प्राप्त हुआ। सर, उनके परिवार वाले क्या नक्सल विक्टिम हैं? उसके परिवार में भी जैसे कई समस्या को नक्सल जो गतिविधि कारण से जो सामने करना पड़ा, उनके परिवार में काफी प्रतिबंध भी माओवादी द्वारा की गए थे। उस क्षेत्र से उनका बाहर आने के लिए भी मना की गई थी। इस टाइप के काफी कठिन परिस्थिति को सामने करने के बावजूद भी जो राज्य ओएम द्वारा सुरक्षा बल के साथ मिलकर अनेक सफल अभियान में उनका साथ रहा और उनका मेन मकसद ये रहा इस क्षेत्र से नक्सल समस्या खत्म हो, ताकि इस क्षेत्र की जनता एक स्वतंत्र जीवन जी सकता और उनकी इच्छा अनुसार एक अपना जीवन यापन कर सकता। वही उनका मेन मकसद रहा। कोटपुतली में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और ट्रेलर की टक्कर में 3 की मौत। राजस्थान के कोटपुतली जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसा कार और ट्रेलर के बीच हुई भीषण टक्कर के बाद हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। हादसा जिले के NH 48 के पास हुआ, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। ये लगभग सुबह 6-6:15 बजे पटियाला पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रेलर और कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसपे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जो भी घायल थे उनको यहाँ पीडीएम लेके आए। बाद इलाज 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और 4 को जयपुर रेफर किया गया, जिसमें 7 व्यक्ति कार में सवार थे और 2 व्यक्ति ट्रॉली में सवार थे। प्रथम दृष्टया ये मामला सामने आया कि ट्रेलर द्वारा कार को पीछे से हिट करने से ये दुर्घटनाकारी थी। तो सर, इसमें गलती किसकी आ रही है? जैसे प्रथम जैसा कोई बात सामने, कारण क्या रहा दुर्घटना का? जो चश्मदीद हैं जो गाड़ी में जो एक अन्य जो व्यक्ति उस द्वारा ये बताया कि साहब ट्रेलर ने पीछे से गाड़ी का टक्कर मारी, जिससे ये अनबैलेंस होकर इस तरह की घटना घटी। तो इसमें जो ट्रेलर चालक वो भी घायल हुआ? ट्रेलर चालक भी घायल हुआ है और वो भी खुद जयपुर, उसको भी रेफर किया है, उसके भी चोटें आई। यातायात थोड़ी बाधित हुआ सर? नहीं, यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। दोनों वाहनों को वहाँ से हटा दिया, यातायात चल रहा है। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो खुद को IGI एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर बताकर महिलाओं को जाल में फंसाता था। आरोपी की पहचान उत्तराखंड निवासी अंकित सिंह के रूप में हुई है, जो कंप्यूटर साइंस में M.Tech कर चुका है। पुलिस ने इसके पास से 2 मोबाइल, 3 डेबिट कार्ड और 3 सिम बरामद किए हैं। पुलिस को इसके मोबाइल से महिलाओं के कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी मिले हैं। आगे की जाँच जारी है।
हमारे पास एक महिला ने आकर शिकायत दी थी कि एक ऑनलाइन किसी एक डेटिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू उसका एक अंकित नाम के व्यक्ति से परिचय हुआ और उस परिचय के बाद जब उन दोनों में बातचीत लगातार होनी शुरू होगी तो ऑन वन प्रिटेक्स्ट और दी अदर उस व्यक्ति ने उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए। महिला ने अपने जो उसके पास सेविंग्स जो कुछ भी थी वो भी पैसे उसको दिए, साथ ही साथ कुछ एक लोन लेकर भी महिला ने उस व्यक्ति को पैसे दिए। पर जब धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा तो उसे शक हुआ कि ये एक तरह से उसको डिफ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, तब उसने आकर ये शिकायत दी। अभी हमने केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जब शुरू की तो इस व्यक्ति को हमने हरिद्वार में ट्रेस करके और वहाँ से इसकी गिरफ्तारी की है। जो ये व्यक्ति है एमटेक की डिग्री इसके पास है, लेकिन कोई भी रेगुलर जॉब इसने अपने पढ़ाई लिखाई के बाद नहीं करी है। पूछताछ में इसने बताया है कि महिलाओं से और लड़कियों से घनिष्ठता बनाने के इरादे से और ये कि भाई उनको विश्वास में लेकर उनसे पैसे ऐंठ लिए जाएं, इस इरादे के साथ इसने ये डेटिंग प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करे थे। मोबाइल हमने इसका अभी तक चेक किया है और उसकी अभी एनालिसिस जारी है, लेकिन काफ़ी सारी शायद सैकड़ों में लड़कियों के साथ इसकी चैट्स, उनके साथ बहुत ही इंटीमेट तरह के वीडियोस और फोटोग्राफ्स हमें अभी मिले हैं, जिसकी जांच जारी है। कोशिश करेंगे कि और विक्टिम्स अगर आगे आएँ तो उनकी शिकायत पर भी हम संज्ञान लेकर और इसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।